हर हर महादेव। जय शिव शक्ति। धूमावती अभिचार कर्म की देवी है। इसका संबंध क्रोध और विनाश के भाव से है। माँ धूमावती की सिद्धि करने वाले साधक का उद्देश्य शत्रु का विनाश होता है। शास्त्रीय कथन है कि एक बार पार्वती को भूख लगी और उन्होंने फिर से भोजन मांगा। भोजन की में देर होने पर उन्होंने शिव को ही निगल लिया। शिव अपनी माया से धूम बनकर बाहर निकल गए। इससे उनके शरीर से धूम निकलने लगा और इनका नाम धूमावती पड़ गया है। एक भयंकर और डरावनी देवी है। इस शक्ति का प्रयोग भयानक और क्रूर कर्म के अभिचार में होता है। यह डायन विद्या की भी देवी मानी जाती है। विवर्ण रूप चंचल प्रकृति, क्रोध से जलती हुई विशालकाय स्वरूप, मेले वस्त्र, रूखे सूखे बिखरे बाल, विरल और दांत और दोनों स्तन लटके हुए विधवा स्वरूप ने धूमावती कौवे की पताका युक्त रथ पर बैठी है। इनकी आंखें और हाथ कांपते रहते हैं। एक हाथ में सूप, दूसरे में वर मुद्रा है। उनकी नाक के नीचे की और लंबी और तोते की तरह झुकी हुई है। दोस्त एवं प्रवृत्ति से में कुटिलता है। यह भूख प्यास से व्याकुल, भयंकर और कलह प्रिया है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को उपवास करके इसका पुरुष चरण करे। किसी सुने घर या शमशान में या वन प्रदेश में मौन रहते हुए 1,00,000 मंत्रों का जप करे। पुरुषचरण काल में सिर पर पगड़ी अथवा कोई आर्द्र वस्त्र डाले रहना आवश्यक है तथा तब शत्रु के नाम के ऊपर मूल मंत्र लिखकर उसके ऊपर शिवलिंग स्थापित करे। शिवलिंग का निर्माण में अमुक के स्थान पर शत्रु का नाम निर्देश पूर्वक जप करे। यथा इस प्रकार 500 जप करने से शत्रु जवरग्रस्त होता है। पंचगव्य दूध के हवन करने से उसका जवर छूट जाता है। इसके बाद पंचोपचार से देवी की पूजा करके जप करे। हल्दी के पत्ते पर शत्रु का नाम लिखकर किसी वन के बीच में गाड़ कर उसके ऊपर मंत्रों का 10,000 जाप करे। इसे शत्रु का उच्चाटन होता है। शमशान की अग्नि में कौवे को दग्ध करके उसकी भस्म लेकर उस उक्त मंत्र से 108 जप करके अभिमंत्रित करे। इस भस्म को शत्रु के नाम का उच्चारण करते हुए औठो दिशा में फेंके। इससे भी शत्रु का उच्चारण होता है। माँ धूमावती के अन्य बहुत सारे प्रयोग की क्रूर कर्मों के लिए किए जाते हैं, परंतु गोपनीयता के कारण या दुरुपयोग होने के कारण यहाँ पर लिखना संभव नहीं है। दूसरी बात यह है कि बगैर दीक्षित व्यक्ति को किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही इनकी साधना करनी चाहिए। इनकी साधना में साधक को पवित्र मन, कठोर हृदय और आचरण से पवित्र होना चाहिए। धूमावती के साधक को साधना करते हुए किसी अन्य व्यक्ति को उसका चेहरा या उसके समीप नहीं रहना चाहिए। माँ धूमावती कलहप्रिया है, निर्धनता की देवी है, परंतु यह अपने साधक को धन अवश्य देती है, क्योंकि इन्हें ज्येष्ठालक्ष्मी भी कहा जाता है। माँ धूमावती के साधक को कोई भी पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि भगवती का यह वचन है कि जो मुझे युद्ध में पराजित कर देगा वही मुझसे विवाह करेगा। इसलिए कोई कहता है कि यह विधवा स्वरूपा है, परंतु यह कुमारी है। नीचे कोई जीत सका और नहीं यह किसी से विवाह कर सके। माँ धूमावती के वाहन प्रेत है, इसलिए इनके साधक को निडर निर्भीक होना अति आवश्यक है। इनकी साधना में सभी सामग्रियां, वस्त्र, आसन सब सफेद रंग के होते हैं। वह सफेद ही रंग की यानी मोती की माला से ही इनका जप किया जाता है। जो लोग इनकी साधना में काला वस्त्र और काले हकीक की माला का उपयोग करना बताते हैं, वे लोगों ने कभी धूमावती के साधना की ही नहीं होगी। माँ धूमावती केवल अभिचार की देवी नहीं है, उनके कुछ स्तोत्र, कुछ मंत्र अभिचार को जड़ से खत्म करने की भी शक्ति रखते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।